आगे बढ़े थे। अब आपको बताएं, जहां हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार ने मंत्री विशंबर वाल्मीकि से खास बातचीत की है, सुनिए। पंचकुला से आज भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा रण का शंखनाद कर रही है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री विशंबर वाल्मीकि साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी, क्या खाका तैयार किया गया है, क्या सुझाव? आपके पास बैग्स आ गए हैं, लेकिन इसमें जो लेकर जाएंगे, जो अमित शाह बताएंगे, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करने की तैयारी? देखिए, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार पंचकुला में पहुंच रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आज उनके मार्गदर्शन में ये हरियाणा प्रदेश के 5000 कार्यकर्ता एक प्रकार से अच्छा उनका मार्गदर्शन ले करके और चुनाव में उतरेंगे। चुनाव में उतरने के बाद फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। भाई साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि बराबर बराबर पे मुकाबला लाकर खड़ा कर दिया। विधानसभा में भी कहीं ना कहीं जनता जो है वो तैयार है, क्या कहेंगे? कांग्रेस में रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है और वो मुझे लगता है धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगी कांग्रेस, न्यूट्रल। आप देख सकते हैं तमाम कैबिनेट के सहयोगी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और नेता जो है वो एक ही बात करते नजर आ रहे हैं कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तैयारी हमारी जो है विधानसभा रण के लिए है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। पंचकुला से आज भारतीय जनता पार्टी अपने तो देखिए, यहाँ पर जो तमाम नेताओं की मौजूदगी है वो देखने को मिल रही है। और अभी जो आप बातचीत सुन रहे थे मंत्री विशंबर वाल्मीकि के साथ, दरअसल हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार की मौजूदगी के बीच उन्होंने वहाँ पर बातचीत की है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये बैठक हो रही है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की आप मौजूदगी देख रहे हैं और तमाम और नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी आप देख रहे हैं। तो बीजेपी विस्तारित कार्यकारिणी की ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहीं से फिर आगाज होगा विधानसभा चुनाव का और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहीं से ही और ज़्यादा तेज वो तैयारियां कर दी जाएंगी। माना ये जा रहा है कि इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा हो सकती है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने को लेकर चर्चा हो सकती है, कुछ मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है विपक्ष के ख्याल रखते हुए, क्योंकि विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, युवाओं को नौकरी देने का मामला हो, या फिर पानी की निकासी का मामला हो, बिजली कटौती का मामला हो। तो ये तमाम विपक्षियों के पास ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी अपने क्या मुद्दे सेट करती है, किन मुद्दों को लेकर वो विधानसभा चुनाव में लोगों के बीच में पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच क्या किस तरीके से ऊर्जा का संचार होगा और कार्यकर्ताओं की तैयारियां क्या रहेंगी, क्या कार्यकर्ता मुद्दे लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे, क्या रोड मैप होगा, क्या फॉर्मूला तय होता है, और इन तमाम पहलुओं को लेकर ये जो बैठक है वो कई मायनों में खास मानी जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और खुद जब बिप्लब कुमार देव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मनोहर लाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा भी पहुँचे हैं और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुँचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की खुद अध्यक्षता कर रहे हैं। तो लिहाजा ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर किसी बड़ी रणनीति या फिर किसी बड़े फॉर्मूले को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे उनको लेकर, और संगठनात्मक मजबूती खास तौर पर, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है बीजेपी की ओर से भी कि अगर, और हमने देखा भी है चुनावों में भी खास तौर पर, कि अगर बीजेपी का संगठन मजबूत है तो कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। लिहाजा यहाँ पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को खास तौर पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों से बुलाया गया है और सभी की मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो पंचकुला की ये फिलहाल आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। लिहाजा बड़ी तैयारी के साथ इस बार बीजेपी जो है वो विधानसभा चुनाव में जुटने वाली है। इनपुट एडिटर विपिन परमार जो हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, सीधा विपिन जी आप ही का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा है कि विशंबर वाल्मीकि जी से भी आप बात कर रहे थे, तमाम और मंत्रियों से भी आपने बातचीत की है। लिहाजा एक बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पर एकत्रित होना, पदाधिकारियों का पहुँचना, कार्यकर्ताओं का पहुँचना, खुद अमित शाह का आगमन यहाँ पर किस लिहाज से खास और अहम हो जाता है?
भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है आज पंचकुला से किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनावों के बाद अब जो तैयारी है वो विधानसभा के चुनावों के लिए है और इसी के लिए आज अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पहले दौर की बैठक के लिए जो है वो पहुंच चुके हैं। पहले दौर की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। तमाम कार्यकर्ता, तकरीबन 5000 के करीब कार्यकर्ता तमाम जिलों से, तमाम विधानसभाओं से जो है वो बुलाए गए हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के मौजूदगी के बीच में जो है वो एक रोड मैप, खाका तैयार करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। इस बैठक की अगर बात करें तो कई प्रमुख चेहरे जो है वो मंच पर आपको दिखाई देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, उसके साथ साथ नायब सिंह सैनी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं इस समय, उनके साथ साथ तमाम कैबिनेट के सहयोगी मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद अगर बात करें यहाँ पर मौजूद है। वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग जो हैं वो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो लाजमी सी बात है, पहला दौर जो है वो इस बात को लेकर रहेगा कि स्टेट यूनिट की क्या तैयारी है, स्टेट यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किस तरह से की क्या प्लानिंग है। और उसके बाद जो दूसरा दौर होगा, दूसरे दौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पंचकुला पहुंचेंगे और मंच पर जब वो आएंगे तो लाजमी सी बात है स्टेट यूनिट का जो एक्शन प्लान है उसको किस तरह से इंप्रोवाइज किया जा सकता है और केंद्र की ओर से किस तरह से जो है स्टेट यूनिट को क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो दिए जाते हैं, उसी को लेकर जो है यहाँ पर तैयारी की जाएगी। फिलहाल नेताओं की अगर बात करें, ज्यादातर नेताओं से जो हमने बात करी उनका यही कहना है, वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव कोई भी हो, आपकी तैयारी जो है वही ये दिखाती है कि आपकी चुनाव में परफॉर्मेंस किस तरह की रहने वाली है। और इसी को लेकर तकरीबन 100 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावों को लेकर शंखनाद करने का काम किया गया। विधानसभा रण से पहले उतरने के लिए पहले ही पूरी रणनीति और पूरा खाका जो है वो तैयार करने की तैयारी जो है वो आज से ही शुरू हो गई है। यानी कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से संवाद जो है जनता के बीच में जाना है, कार्यकर्ताओं किस तरह से जनता के बीच में पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना है, ये तमाम चीजें हैं जो कि इस बैठक में डिस्कशन का प्रमुख मुद्दा रहेंगी। और देखने वाली बात ये रहेगी कि बैठक के बाद क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो है वो स्टेट यूनिट को दिए जाते हैं, तमाम नेताओं को दिए जाते हैं और किस तरह के प्लान ऑफ एक्शन। बिल्कुल विपिन जी, लेकिन देखिए जो हमने रिजल्ट देखे इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस रणनीति और जिस मुद्दों के साथ लेकर यहाँ पर बीजेपी उतरी थी तो कहीं ना कहीं उतना बेहतर वोट परसेंटेज नहीं रहा, उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, उतना बेहतर यहाँ पर रिजल्ट नहीं रहा। लेकिन अब क्या बीजेपी को या फिर अंदरूनी तौर पर कार्यकर्ताओं को रणनीति बदलने की जरूरत है? अब क्या मुद्दों को बदला जाएगा या फिर संगठनात्मक तौर पर मजबूती की जरूरत अब बीजेपी को महसूस हो रही है? कि मुद्दे बदलना, क्योंकि मुद्दे वही रहते हैं कोई भी चुनाव। और रही बात नतीजों की, लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए, भले ही भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर रिस्ट्रिक्ट हुई, कांग्रेस 5 सीटों पर गेन करी, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर आप देखें तो आंकड़ा जो है वो इक्वल था, यानी कि बराबरी पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो खड़ी दिखाई दी थी। कांग्रेस जो है तकरीबन 46 सीटों पर जो है वो दिखाई दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी भी तकरीबन 42 से 43 सीटों पर। इसी के साथ साथ वोट परसेंटाइल की अगर बात करें तो 46% कांग्रेस का वोट परसेंट था, वहीं 44% भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट था। तो ये जो नेक टू नेक मुकाबला होता है, और लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनावों में जो केंद्र के मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावित जो है वो करते हैं, लेकिन जब स्टेट का चुनाव आता है, यानी कि विधानसभा का चुनाव आता है, तो मुद्दों की अगर बात करें तो वो स्टेट ओरिएंटेड मुद्दों पर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने कैंपेन को आगे बढ़ाती हैं। आज का जो शंखनाद है या आज की जो बैठक है उसमें सबसे बड़ी मेन प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएगा, जनता के पास जाएगा, उसको ये दिशा निर्देश जरूर दिए जाएंगे कि पार्टी जो है, पार्टी की नीतियां क्या है, प्रदेश को लेकर क्या कुछ काम किए गए हैं। अभी क्योंकि टाइम रहता है चुनावों में, तो 100 दिन का समय अभी तक है, तो ऐसी परिस्थिति में तमाम नेताओं के साथ किस तरह से जो आला नेता हैं उनकी प्रेजेंस प्रदेश में रहेगी चुनावों के लिए, वो नेता किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, उनके क्या बातें जो है उनकी ओर से रखी जानी है। तो तमाम तरह की एक स्ट्रैटेजी मेकिंग का काम जो है वो आज से किया जाएगा और आज से पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी जो है वो विधानसभा के रण के लिए जो है वो लगाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल विपिन जी, और लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है, तमाम और लोगों का पहुंचना यहाँ पर लगातार जारी है। और हमने देखा कि किस तरीके से भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो कई मुद्दे, जैसे कि आपने अभी बताया कि मुद्दे इक्वली रहते हैं, मुद्दों में कोई बदलाव नहीं आता है। तो क्या रणनीति बदलने को लेकर चर्चा होगी? क्या संगठनात्मक कोई बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है बीजेपी को लेकर कि संगठन मजबूत है तो कार्यकर्ता मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है तो पार्टी मजबूत है। क्या इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है?
देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव बिंदु जो है वो यही है कि बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, पन्ना स्तर पर कार्यकर्ता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस अभी भी संगठन बनाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं जहदोजहद करती नजर आती है। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, पार्टी आला कमान की ओर से वहां पर भी एक्टिवनेस दिखाई गई है। पार्टी के आला नेताओं को बुलाकर एक टूक ये कह दिया गया है कि खुले मंचों पर एक दूसरे की खिलाफत या गुटबाजी जो है वो कतई स्वीकार्य नहीं होगी। अब ऐसी परिस्थिति में चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने भी हैं, चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी हैं, लेकिन उन चुनौतियों पर पार पाकर जनता के दिल में खार करने वाली पार्टी ही जो है वो जनता पर राज करती है। अब देखना यही होगा किस तरह की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयार की जाती है। वहीं कांग्रेस जिस स्ट्रैटेजी के साथ उतरी थी, जिन मुद्दों के साथ उतरी थी, क्या उन्हीं को भुनाते हुए लोकसभा के चुनावों में जाएगी, ये भी आने वाला वक्त जो है वो बताए। अच्छा विपिन जी, क्योंकि जैसा भीतरघाट या गुटबाजी की आपने बात की, क्योंकि कई मर्तबा हम ये देखते हैं कि कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में उतना बेहतर सामंजस्य नहीं हो पाता है, जिस कारण चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ता है प्रदर्शन के लिहाज से, आंकड़ों के हिसाब से। तो क्या अब कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जनता तक पहुंचना है, क्या उसके लिए अलग तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की यहां से कोशिश शुरू हो सकती है? देखिए, कोई भी प्रमुख दल, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, उसकी सबसे बड़ी मजबूत रीढ़ की हड्डी होता है उसका कार्यकर्ता। अब कार्यकर्ताओं के बीच में या पार्टी के बीच में कोई अगर कम्युनिकेशन गैप आता है तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन फिलहाल का मकसद जो है वो ये है कि पार्टी की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हुए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जाए, क्योंकि कार्यकर्ता ही वो कड़ी है जो कि सरकार आला नेताओं को जनता के साथ जोड़ने का काम करते हैं, सरकार के मुद्दों की प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। तो लाजमी सी बात है, ये जो 5000 के करीब कार्यकर्ता आज 90 विधानसभा से पहुंचे हैं, उन कार्यकर्ताओं को आगे जो उनके लोग हैं या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन तक वो मैसेजेस पहुंचाना जो आज की बैठक में मूल रहेंगे, वो बेहद महत्वपूर्ण टास्क होगा। और तमाम चीजों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर किस तरह से चलना है, ये भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और तमाम तरह का गुणमंत्र जो है वो अमित शाह देते हुए नजर आए। ठीक है विपिन जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और ये हमने आपको तस्वीर